जिन महापुरुषों का आगमन हुआ है, हम सभी पदयात्रियों को आशीर्वाद देने के लिए बस आज का दिन शेष है। कल हम सब बांके बिहारी जी के चरणों में होंगे। जैसे इन 8 दिनों में आपने बहुत धैर्यता का पालन किया, भैया अंत भला सो सब भला। अब अंत समय में थोड़ा इज्जत रख लियो मोरी। आज पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी का भी आगमन हुआ। दास उनके भी श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। परमार्थ निकेतन वाले पूज्य मुनि जी महाराज जी का भी आगमन हुआ। गौलोक धाम वाले पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ, उनके भी श्री चरणों में दास दंडवत प्रणाम करता है। हमारे जो अति प्रिय जिनके कारण पदयात्रा में हम बहुत सुरक्षित हैं, ऐसे हनुमानगढ़ी वाले महंत जी पूज्य श्री राजू दास जी महाराज जी, उनकी भी कृपा है। और पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री मधुरकांत शास्त्री जी, R.K. पांडे जी और पूज्य श्री हरिमोहन जी महाराज जी, आप सभी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी ब्रजवासियों का आगमन हुआ। पूज्य भाभी माँ का भी आगमन हुआ, पूज्य जया किशोरी जी का भी आगमन हुआ और सभी संत जन। और आप सबके हृदय में जो राम जी विराजमान है, हम उनको दंडवत प्रणाम कर रहे। श्री सीताराम। अरे जरा जोर से तो बोलो। साधु जी, साधु जी। कल की पदयात्रा हमने सबने, तो भैया के बीच में ना बजा के आरती हो रही का। कल की पदयात्रा किसानों के लिए हम सबने समर्पित की थी। आज के 9वें दिवस की पदयात्रा ब्रजवासियों के लिए समर्पित की जाएगी, क्योंकि बालाजी का मिलन बांके बिहारी से होना है। ब्रज में प्रवेश किया, ब्रजवासियों ने खूब आशीर्वाद दिया और जब चलते हैं तो खूब ब्रज रज उड़ गई और अपन लोगों तो रज दिल्ली से ही मिल गई। तो बड़ी कृपा है श्री बालाजी की, तो खूब ब्रजवासी हम सबको आशीर्वाद दे रहे। आज की चर्चा में 1-2 बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। पहली बात तो ये है कि आज जब हम सब राधा गोविंद जी मंदिर पर रात्रि विश्राम करें, तो आप लोग ठाकुर जी के दर्शन करने आगे निकल जाना और आज ही फ्री हो जाना या कल सुबह तक, ताकि 12 बजे आप छठी कला में 4 धाम पे वापस आ सको, जहां हम सब विश्राम के समय पर जगत गुरु भगवान के दर्शन करेंगे और सनातन हिंदू एकता की शपथ लेंगे। हाँ, कुछ लोग तो छठी कला, बाकी हमारे चेला तो महान है ही है, उसमें तो हमें 1% संदेह नहीं है। ये बात हम ना भी कहते तो तुम पहले ही पहुंच जाते। तो तुम्हारी मजबूरी है, ये हो राष्ट्रगान हो जाए, हनुमान चालीसा हो जाए, तो इस मजबूरी में तुम बैठे हो। नहीं तो तुम गुरु को छोड़ के आगे ही पहुंच जाते। और कुछ लोग तो इतने फास्ट है कि ऐसा लग रहा हो कि कहीं मथुरा जंक्शन में पहुंच जाए। तो बड़ी कृपा भगवान की, आप सबने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की, आपकी आस्था बहुत प्रबल है। एक बात हम कहना चाह रहे, आपने ये जो पदयात्रा की, ये पदयात्रा कल विराम तो होगी, पर तन से विराम होगी, मन से विचारों की यात्रा चलती रहनी चाहिए। हिंदू जब तक जागेगा नहीं, तब तक वो भागता ही रहेगा। एक बात तुम ध्यान रखना, हिंदुओं, आप विदेश जाओ तो विदेशों से किसी भी विदेशी से परिचय पूछो तो वो अपने देश का नाम बताता है। अमेरिका वाला आई एम अमेरिकन कहता है, इंग्लैंड वाला आई एम ब्रिटिश, इस प्रकार से परिचय देता। पर भारतीयों से परिचय पूछो, बड़ा गजब का। कहाँ के हो? गुजरात के, बिहार के, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के। फिर पूछो अच्छा दूसरा परिचय क्या देंगे? शर्मा, वर्मा, जाट, ब्राह्मण, ठाकुर। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप जातियां मिटाओ, हम ये कहना चाह रहे आप जातियों का अहंकार मिटाओ। आपसे कोई परिचय पूछे तो आप
आपके तन में, मन में, विचारों में एक परिचय होना चाहिए, मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान हमारा है। हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना बहुत याद आती है, मेरा तन मन हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। हिंदुओं, एक बात आप कान खोलकर सुनो, आपने ये जो परिश्रम किया, आपने ये जो बहुत त्याग किया, कुछ लोग नौकरी छोड़कर आए, कल के जत्था में लगभग 12 सिपाही जो देश की सरहद पर सेना के रूप में सेवा करते हैं, वो नौकरी की छुट्टी लेकर के पदयात्रा में सम्मिलित होने आए। हमने उनसे पूछा कि आप जो कर रहे हैं वो हमारा ही काम कर रहे हैं, आपको छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा, गुरुजी वहां तो है, हमारी यहां जरूरत थी, इसलिए हम आए। हमारी आंखों में आंसू आ गए कि कितनी श्रद्धा है राष्ट्र के प्रति, राम के प्रति, सनातन के प्रति। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, आपने ये जो श्रम उठाया, कोई 90 वर्ष की मैया को लेकर चल रहा, कोई कल हमको 4 बच्चे मिले हरिद्वार से कामड़ लेकर आए, और कामड़ 1-2 किलो की नहीं, 51 किलो की कामड़ रखी। और विचित्र बात, 2 बच्चों ने प्रण में रखा था कि जब तक मिलेंगे नहीं गुरुजी तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। मुंह सूखा हुआ था, गिर रहे थे, कई बार वो बेहोश हुए, जो हमें प्रशासन के लोगों ने बताया। तो खड़ो का यहाँ होगा, बैठ जा, नेता बन होगा, बड़े पागल हैं। तो हमको प्रशासन के लोगों ने बताया ऐसी ऐसी बात है, हमको तो बहुत कष्ट हुआ। हम एक बात कहना चाहें, ये पदयात्रा आपने जो की है ना, अपने लिए नहीं की, आपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए की है। यदि आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आप नहीं जागेंगे, आप यदि एक नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब 1947 में भारत का बंटवारा पाकिस्तान से होता, पाकिस्तान बनता है भारत का एक टुकड़ा, तो उस समय पर 22% हिंदू थे पाकिस्तान में, आज मात्र 2% बचे। इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में बहुतायत संख्या में हिंदू रहता था, हर जगह हिंदू घट रहा। यहाँ की छोड़ो, अपने भारत में असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और हरियाणा का नूह मेवात के 152 गांवों में मात्र 5% हिंदू बचा। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है, सनातनियों का दुर्भाग्य। हिंदू राष्ट्र तब बने जब बने, पर हम हिंदू बन जाए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम हिंदू ही नहीं बनेंगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। यदि हम अपने आप पर, अच्छा देखो, मुसलमान कभी नहीं कहता है कि हमें गर्व है हम मुसलमान, पर हिंदू जरूर कहता है हम गर्व से कहो हम हिंदू। क्यों गर्व से कहें? हम हिंदू हैं ही हैं। गर्व तो स्वाभाविक है, उसके लिए लिखने की जरूरत क्या है, उसके लिए कहने की जरूरत क्या है? अरे गौरव है, हमारी महिमा है, हमारी पहचान है। इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अब वो ना माने वो उसकी कमजोरी है। भाई कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप की थोड़ी गलती होती है, बेटे की गलती होती है। बेटा ही निकम्मा निकाला है तो क्या करें? बात समझ आई आप? हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आपने जो परिश्रम किया, बहुत किसी को चोटें लगी, धक्का, तो हरियाणा को बड़ा गजब है, ट्रांसफार्मर पे चढ़ गए। तो कृपा हो वहां के डीसी साहब की, वो बगल में चल रहे थे, हमने इशारा किया उधर देखो, उनने फोन लगाया, लाइट बंद हो गई तो वो चल गए थे। ब्रेकिंग न्यूज आती, बाबा की पदयात्रा में 2 लोग झुलसे। अरे उनका क्या गड़बड़ है? तो पूछा कि भाई तुम उस पर चढ़े क्यों? बोले आप दिख नहीं रहे थे। हमने कहा ठटवी के बड़े भगवान दिख रहा कि नहीं दिख रहा था, हमें देखकर क्या करेगा? और एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो, बुरी लगे तो ठीक है, ना लगे तो और ज्यादा ठीक है। एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हिंदू नहीं जगना है, आप सबको बनना पड़ेगा। कल की पदयात्रा तन से विराम ले पर मन से विराम ना ले। जो बिहार से आए, नेपाल से भी लगभग 2000 लोग आए, तुम टेंशन ना लो, तुम पदयात्रा में चले, अपना देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, बगल में तुमको भी खींच लेंगे। हाँ चले और चलो, तुम टेंशन ना लो। तो नेपाल वाले, बिहार वाले, गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले, जहां जहां से आए हैं, हम एक बात प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप यहां से जब घर जाएं
अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी समाज में बैठकर पदयात्रा की संकल्प के बारे में चर्चा करें और संकल्प दिलाएं। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच से